आज गुड मॉर्निंग एवरी में सभी का आपका स्वागत है। तो आज हम अपना परिचय मैं दे दूं। मैं सुनीता जमशेदपुर झारखंड से हूँ और आज एक ऐसी लीडर है, हेल्थ कोच है वो, कि अपना हेल्थ को ठीक करते हुए अपना पूरा परिवार को भी हेल्थ में बहुत मतलब सुधार की है और अभी अ, और लोगों को बता रही है हेल्थ के बारे में कि कैसे हेल्थ को ठीक रखना है ना। तो बहुत अच्छी लीडर है, वो भी जमशेदपुर से हैं और कुसुम मैम है। तो आज बताएगी अपने कुछ अपना उनका हेल्थ के बारे में। तो वेलकम कुसुम मैम। थैंक यू सुनीता जी। आवाज आ रही मेरी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज बात करेंगे बोन हेल्थ के बारे में, है ना, कि बोन हमारा हेल्दी, कैसे हम अपने बोन को हेल्दी रख सकते हैं। और सबसे पहले तो थैंक यू हमारे अपलाइन प्रमोद सर का, जिन्होंने हमें उनके गाइडलाइन में बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं। और जेठ खान सर का, जिन्होंने इतना अच्छा अभियान चलाया। और आनंद सर का, सभी जितने भी लीडर्स हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बात करेंगे आज कि अपने बोन को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, है ना। यहाँ बहुत मतलब लोगों को क्या है कि बोन्स की प्रॉब्लम्स होती है। 90% लोगों में बोन्स की प्रॉब्लम्स होती है और लोगों को पता ही नहीं रहता है ना। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा पुरुषों के अपेक्षा लेडीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। जिस तरह हम एक बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं मकान बनाते हैं, बहुत खूबसूरत मकान बनाते हैं और उसका रंग रोगन करते हैं, उसका कलर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस घर का जो नींव आपका मजबूत नहीं होगा ना, तो वो घर बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका नींव को मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। घर का जो पिलर है, चारों पिलर उस नींव पर ही टिका होता है। और वो पिलर वो नींव ही मजबूत ना हो तो वो घर ना ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। उसी तरह से हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, और वो शरीर का हमारा जो मेन पिलर है वो हमारे हड्डियां हैं, हमारे बोन्स हैं। और उस नींव को पर ही हमारा सारा चीज टिका हुआ रहता है। उसी तरह हमारी बॉडी की जो बनावट है, हमारी हड्डियां हैं, जितनी हड्डियां मजबूत रहेगी उतने हम लॉन्ग लास्टिंग तक रहेंगे। आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे हाथों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे कंधों में दर्द है। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हड्डियों के मतलब हड्डियों से संबंधित ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। जॉइंट में पेन है, कमर में दर्द है, एड़ी में दर्द है, तो ये सब उसी के चलते होता है। तो ऑस्टियोप्रोसिस है और ऑस्टियो अर्थराइटिस है, जो हम उसे अपने खान पान के द्वारा, बहुत सारे अपने खान पान के द्वारा, अपने डाइट के द्वारा, अपने सप्लीमेंट के थ्रू हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, रीढ़ की मेन हड्डी, रीढ़ की हड्डी होती है, और हमारे जॉइंट्स होते हैं, उसी पे हमारी सारी शरीर का जो बनावट होता है ना, उसी पे टिका होता है। आप कल्पना करिए कि जब अगर हमारी हड्डियां ही नहीं रहेगी तो हमारा मतलब शरीर कैसा रहेगा। जो हमारा 60 केजी का वेट है, 70 केजी का वेट है, वो पूरे हमारी बॉडी मतलब रीढ़ की हड्डी और हमारे जो जॉइंट्स है उस पर ही टिके होते हैं, है ना। तो उसको हम ये मतलब कैसे उसको हम ये कर सकते हैं, जॉइंट को खड़ा कर सकते हैं अच्छे से। हड्डियों पर, हड्डियों में बहुत सारे मतलब क्या होते हैं ना प्रॉब्लम्स, इसमें भी मतलब साइलेंट अटैक होते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि साइलेंट अटैक होता कैसे है ना। और ऑस्टियोप्रोसिस जो होता है, उसमें क्या है कि वो हड्डी जो होता है, ऑस्टियो मतलब हड्डी होता है और प्रोसिस मतलब छेद होता है। वो हड्डियों में क्या करता है कि छेद होने लगता है। जैसे कि क्या होता है, वो हड्डियां पूरी खोखली होने लगती है। और जैसे कि हड्डियां खोखली होने लगती है और जिस बाथरूम में बहुत लोग जाते हैं और थोड़ा सा फिसल गए, अधिकतर लोग बाथरूम में ही गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो उनको पैर में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं।
हाथों में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। और हमने एक लेडीज को देखा कि जब मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे हम, तो वो लेडीज को हम देखे कि एक गाय ने उनको मतलब धक्का मारी, और धक्का मारी ना, मतलब इतने कस को सूंड से मतलब उठा के उसको पटकी ना उनको, कि उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। और एक जेंट्स को हम देखे थे, वो बेचारा मतलब बुजुर्ग थे, और वो मंदिर के सामने खड़े होकर, हमने जनरली मंदिर के सामने थोड़ा सा खड़े होकर अपने ईश्वर को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। तो वो शख्स खड़े होकर प्रणाम कर रहे थे, उतने में ही एक सांड आया और उनको उठा के पटक दिया, और उनकी हड्डी को मतलब पूरा, मतलब कमर का हड्डी जो था पूरा टूट गया था। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि ये सब कमजोर हड्डियों के चलते सब होता है, और एज होने के बाद तो और ये सब प्रॉब्लम्स होते रहती हैं, है ना। तो इसके मापने के लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब ये है, तरीका है कि बीएमडी कहते हैं उसको, यानी कि बोन्स मास डेंसिटी। और अगर आपका टी स्कोर -2.5 से अगर नीचे आता है, तो ऑस्टियोप्रोसिस में आपको हो चुका है। और इसको हम लोग कहते हैं हार्ट को धड़कने के लिए, जैसे कि मसल को चलाने के लिए, ब्रेन को चलाने के लिए, डाइजेशन के लिए, आंतों के लिए चलाने के लिए सबसे जरूरी है हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑस्टियो अर्थराइटिस जो होता है, जो कि घुटनों का जोड़ होता है, वो कार्टिलेज के ऊपर से ही चलता है। कार्टिलेज जब वो सूख जाता है, वो जो लिक्विड सूख जाता है, तो वो हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे उठने में, बैठने में, और वो ठीक से मूवमेंट भी नहीं कर पाता है ना। जब ये कार्टिलेज ही तो मेन है हमारे जॉइंट्स के। और लेडीज लिंग में आप जानते हो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसमें होती है। बहुत लेडीज अपने कमर को पकड़ के, अपने जॉइंट्स को पकड़ के एकदम चलती रहती हैं कि बहुत सूजन हो गया है, और उनको बहुत तरह का प्रॉब्लम्स होता है। तो अगर आपके जॉइंट्स में सूजन आ जाता है, तो कभी कभी अपना एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है, सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में जो प्रॉब्लम्स उनको होती है, और कभी कभी तेज दर्द भी है, तो कभी मूवमेंट होने में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स है, तो आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। इसके लिए जैसे कि हम लोग सभी को पता है कि 30s की एज में बॉडी हमारा कैल्शियम बनाना बंद कर देती है। तो वो हमको अपने कैल्शियम को स्टोर करके रखना है, और 30 की एज में अगर लॉस हो रहा है, तो उसको रिकवर करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ब्लड में भी कैल्शियम का होना बहुत ही जरूरी है, और हमारी दांतों में भी, और हमारे बोन्स के लिए भी कैल्शियम बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हड्डियां क्या होगा कि वो खोखली हो जाती है, और हल्की सी ठोकर लगकर वो बतासे की तरह टूट जाती है। तो लेडीज में जैसे कि बहुत सारी लेडीज का एक एज होता है जो मोनोपॉज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी लेडीज को बहुत प्रॉब्लम्स आती है, और हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में हम लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी में भी लेडीज को कैल्शियम की बहुत ही जरूरत होती है। और क्योंकि कैल्शियम लेडीज को तो वो बच्चा भी ले लेता है ना, तो उसमें बहुत ही मतलब उनको कैल्शियम की कमी से सब दिक्कत होता है। और 50 की एज में तो लेडीज को आप देखते ही हैं कि 50+50+ के बाद ही लेडीज में एक कमर झुक जाती है कैल्शियम की कमी से। बहुत लोग आपने देखा होगा कि झुक के चलती हैं, और उनके मतलब कमर झुक जाता है। तो इसमें हम अपने सबसे अच्छे डाइट में हम ग्लूकोजामिन और ग्लूकोजामिन दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं। ये सप्लीमेंट के थ्रू हम उनको देकर उनको ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और और अपने आप को हम हेल्दी रख सकते हैं। और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हमेशा 40 मिनट का अपना वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, हमको अच्छी सोच रखनी चाहिए, और बैलेंस फूड खाने चाहिए, जिससे अपने आप को हम हेल्दी रख सकते हैं।
और कहते हैं कि कहते हैं ना कि लाखों की गाड़ी एक चाबी होती है। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर ही निर्भर होती है। और करोड़ों का जब हम घर लेते हैं, करोड़ों की का घर एक चाबी और ताले पर निर्भर करती है। और इसी तरह से हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। तो ये कैल्शियम की कमी बहुत ही दिक्कत तो होती ही है। और मुझे भी प्रॉब्लम्स थी, मुझे पता नहीं था। हम तो डॉक्टर को मतलब दिखाने भी गए, तो वहाँ डॉक्टर मतलब गए तो वो बहुत सारी जांच लिख दिए कि आप ये फलना फलना जांच कराइए। लेकिन थैंक्स टू माय अपलाइन, जिन्होंने संध्या जी और प्रमोद सर, जिन्होंने हमें बताया कि देखिए आप इतने जांच कराने से आपको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बहुत तरह का ही कहता है, लेकिन वो भी आप सप्लीमेंट खा के अपने आप को अच्छा हेल्दी रख सकते हैं। और सही में वो, हम बाहर से ना दवा लेकर, सारे अपने सप्लीमेंट को लेकर हम खाएं और स्वस्थ रहें। और मेरी मतलब है ना, मदर इन लॉ है, उनका भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बोन्स के चलते, तो उनको भी हम सारा ये सप्लीमेंट हम देते रहते हैं। और आज की डेट में उनको जब भी मतलब जब खत्म हो जाता है, तो वो कहती हैं कि मेरा आज ये खत्म हो गया है और हमको भेज देना करके। वो हमारे साथ तो नहीं रहती हैं, पटना में रहती हैं, तो उनको हमेशा वो देते हैं। तो उनको देखकर वहाँ के लोग काफी मतलब ये रहते कि इतनी इस एज में भी आप इतनी एक्टिव रहती हैं, सारा घर का सारा ही काम करना और मार्केट जाना, सारा चीज ले आना, है ना, मार्केट से। तो वो सब देखकर लोग उनको मतलब पूछते हैं कि आप इस एज में इतने ऐसी फिट कैसे रहती हैं, क्या आप खाती हैं, क्या लेती हैं। तो वो बोलती हैं कि हाँ, वो मेरी बहू है, मेरा बेटा है ना, वहां से वो लोग ये प्रोडक्ट हम लोग को देते हैं सप्लीमेंट देकर, और उसी के चलते आज हम इतने अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये हमारा डाइट में इसको हम अपने शामिल कर सकते हैं और इसको हम ले सकते हैं और अपने हम बोन्स को हेल्दी हम रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और लोग यहाँ हमारे अपार्टमेंट में भी लोग हैं जो कि काफी हम लोग को वॉच करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये मतलब अपने आप को इतना अच्छा हेल्दी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो अच्छाई है वो आपके मुंह से निकलता ही है ना। तो हम लोगों को हम लोग रिकमेंड भी करते हैं कि ये सब सारा चीज अपना लीजिए और अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो थैंक यू, और बैक टू होस्ट। थैंक यू कुसुम जी, थैंक यू। देखिए कितने अच्छे हेल्थ के बारे बताइए हैं। जैसे कि हम लोग अभी मॉर्निंग वॉक भी करके आते हैं, इतने अच्छे अच्छे हेल्थ कोच भी हैं, कितने अच्छे अच्छे बातें यहाँ से सीखते हैं और लोगों को बताते हैं हेल्थ के बारे में। अभी तो सब वो हेल्थ पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि हाँ मेरा हेल्थ अच्छा रहे, ये रहे और रहे, है ना। अगर अभी हम लोग यहाँ सुबह मॉर्निंग न्यूट्रिशन में नहीं रहते तो सबका जानकारी नहीं होता। सिर्फ मॉर्निंग वॉक करके अपना किचन में लग जाते, बस बस यही जो रहता है हम लोग का रोज का काम वही करते। लेकिन इतने अच्छे अच्छे बातें हेल्थ के बारे में जैसे प्रमोद सर बताते हैं, आनंद सर बताते हैं और जेठ खान सर बताते हैं, अच्छे सर बताते हैं, कितने अच्छे हेल्थ कोच हैं यार, इतने अच्छे अच्छे नॉलेज मिलते हैं ना कि हम लोग दूसरे को भी ठीक करते हैं एकदम आराम से, है ना। तो इसलिए थैंक यू, बहुत अच्छे से बताई हैं कुछ।